मेरे दिमाग। हाँ ये गफ्फार। हाँ माँ। बेटा आमों का मौसम आया ना, जरीना की बेटी को आम डाला भिजवा दो, इसमें दुपट्टा डाल के चूड़ियां। ए तू बताती नहीं है तेरी रस्म कैसे हुई थी? आम नहीं भिजवाओ, केरियां भिजवा दो, जाते जाते आम हो जाएंगे। ये आज मुझको क्या हुआ ला 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 ला, ये आज मुझको क्या हुआ ला 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 ला। बदन नशे में चूर है, बदन नशे में चूर है, कहा सुना मेरा माफ करना। मिर्जा मौला मेरा छोकरा पागल हो गया है। एक बोल रहे अम्मा मेरा कहा सुना माफ करना। चुप रहे ना गधेड़ी, गर्मी चढ़ गई है, उसके दिमाग पे आ गई है गर्मी। गर्मी लोड शेडिंग की वजह से फैसल तो फैसल आधा शहर पागल हो गया है। अरे तो गर्मी लगी है, जाके रोड पे टायर जला ना, इधर क्या बोलता है मेरे को माफ करना। कौन पागल? मैं किधर पागल हूँ दादी, मैं तो खुशी में बदन नशे में चूर है। ये मेरी समझ में बात आ गई। पहले मेरे को शक था ये हम लोगों की गंडे गोले की गाड़ियां हैं ना, इसके पीछे जो पीली बिल्डिंग है, सब्जी वाला खड़ा होता है ना गप्पार, ये उधर लड़के खड़े होते हैं, ये सब नशा करते हैं। ये छोकरे ने नशा शुरू किया। नशा शुरू किया? जब मैं बोलूं कि घासलेट की बाटली भी गायब है। मेरी माँ बोलती थी औलाद को सोने का निवाला खिलाओ, देखो शेर की आंख से। मेरे बाप ने जिंदगी भर मेरे को शेर की नहीं, शेर की आंख से देखा है, तभी तो मेरी सेहत गिरती जा रही है। देखा, तू देखती ना शेर की नजर से, भैंसे की नजर से देखा तू। अम्मा आपने मेरे को भैंसा बोला? मैं तेरे पूरे खानदान को बोलती हूँ, सारे तेरे भैंसे। बोल क्या बिगाड़ेगी मेरा, बोल क्या? आप लोग शेर और भैंसे की जिद में पड़े हुए हो। आप लोग मेरे से ये जानने की कोशिश काहे को नहीं कर रहे हो कि मैं इतना क्यों खुश हूँ? क्यों खुश है? मैं समझ गया, तेरे को मोहल्ले की किसी लड़की ने मुस्कुरा के देखा होगा। नहीं, हीरोइन आई होगी तुम्हारी ख्वाब में। अरे नहीं भाई नहीं। मैं समझ गई, ये मोइन अख्तर ने अपने फटे पुराने सारे कपड़े तेरे को दे दिए हैं। कैंट में जाता था ना तू। पता नहीं क्या हो गया आप लोग के जहन को, हुआ क्या है मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। आप लोग को इतनी सी बात याद नहीं है? ये इतनी बड़ी खुशी याद नहीं है आप लोग को? क्या खुशी बेटा? ये देखो कैसा सजा है मैंने। आज गफ्फार एडदोरा जी का 50वां एपिसोड है, गोल्डन जुबली एपिसोड। वाड़ा, तू मेरी सारी गंडे गोले की गाड़ी की चमकियां ला के इधर तूने लगा दी है? ये देखो मैं 14 अगस्त को ने ईद पे गंडे गोले की गाड़ियों पे लगाती हूँ, ये इसने इधर लगा दी। तेरे बाप के जमाने का शेर है, इसकी शादी में बांध। मैं अभी वापस उधर ही लगा दूंगा। सारा संभाल के रखना, मेरा जो गंडे गोले की गाड़ियों पे लगाऊंगी। देखो सारे सितारे भी लाए। फैसल, आज मेहमान कौन से आ रहे हैं? बहुत स्पेशल मेहमान है। हाँ, वजीर आजम और सदर आ रहे हैं। हाँ, मेरी बात हुई थी उनसे, उन्होंने मेरे को जवाब दे दिया। तेरी शक्ल ही ऐसी है, जो जवाब ही देगा ना कोई। नहीं, उन्होंने मेरे को जवाब दिया कि हमारी तरफ से शेख रशीद जाते हैं, लेकिन आजकल वो रेलवे में इंजन की ओवरहालिंग कर रहे हैं, मसरूफ पे थोड़ा बिजी है। मेरे को तो किसी ने बोला था पटरियां साफ करवा रहे हैं। शुक्र करो ट्रैक पे तो आया वो। आप लोग इधर खड्डे में पड़े रहोगे, अंदर पब्लिक आ गई है, मेहमान आ गए हैं, खुदा के लिए चलो। नहीं, मैं तो ऐसी पेटी सीटिंग करके आया हूँ। चलो अंदर, चलो, जल्दी चलो। ये मेहमानों को उस दरवाजे से बुलाया, आज इधर से नहीं बुलाया। नहीं मेहमान आ जाओ। अम्मा बस पकड़ो। ये वाला ये आई माँ आई। मेरी वेगन किधर है? प्लीज। माशाल्लाह, क्या ला। आज गोल्डन जुबली के मौके में तुम्हारी माँ ने माइयों वाला ड्रेस पहना। तुमने देखा ऐसे चक्कर नहीं काटा इसने, जैसे खारा दर पे वेगन चक्कर काटती है। लोग बैठे। हाँ लोग बैठे, लोग देख रहे, कड़ी चावल साथ आया। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आप लोगों को बहुत बहुत खुशामदीद गफ्फार एडदोरा जी के 50वें एपिसोड यानी गोल्डन जुबली एपिसोड में बहुत बहुत खुशामदीद गफ्फार एडदोरा जी। ख़वातीन व हज़रात, 50 एपिसोड्स के दौरान आप लोगों ने देखा कि हमने एक एपिसोड किया था जिसमें हमने AR की 5वीं सालगिरह मनाई थी, जिसमें मुल्क के नामवर आर्टिस्ट यहाँ पे हमारे दोरा जी आए थे। इन 5 सालों का सफ़र ARY का बहुत खुशाइंद रहा, ARY के लिए भी और ARY को देखने वालों का भी, क्योंकि 5 साल में ARY ने जो तरक्की की वो 50 सालों पे मुहित थी। वो सफ़र 50 सालों में होता है जो 5 साल में तय किया गया, और इसीलिए इसके चंद बल्कि काफ़ी प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो कि बहुत मकबूल हुए आप लोगों में, और उन प्रोग्राम्स में से एक प्रोग्राम ऐसा है गफ्फार एडदोरा जी, जिसका नाम है, उमूमन कॉमेडी 25 मिनट से ज़्यादा नहीं होती, ज़्यादा होती है तो लोग बोर हो जाते हैं। ये 50 मिनट का वाहिद प्रोग्राम है जो कि आप लोग शौक़ से शुरू से आखिर तक देखते हैं।
ये बहुत बड़ी बात है, अल्लाह का करम है। थैंक यू सो वेरी मच कि आप लोगों ने हमें इज़्ज़त बख्शी, आप लोगों ने हमें प्यार दिया और आप हमारे दोराजी में तशरीफ़ लाते हैं, आप हमें देखते हैं, आप हमें पसंद करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। इस मौके पे मैं चंद लोगों का और शुक्रिया अदा करना बहुत ज़रूरी समझता हूँ, जिसमें इस प्रोग्राम के जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं सलमान इकबाल, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद चेयरमैन हाजी अब्दुल रऊफ़ साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जे जर्जीज सेजा, हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। उसके बाद को डायरेक्टर कामरान खान साहब जो हमारे साथ रहे कई एपिसोड्स में, उनका बहुत शुक्रिया। और सबसे आखिर में मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मोस्ट सीनियर प्रोड्यूसर डायरेक्टर जनाब इकबाल लतीफ़ साहब का, जिनके ऊपर भारी जिम्मेदारियां हैं इस प्रोडक्शंस और भी कई प्रोडक्शंस की। इस प्रोडक्शन के अलावा उन्होंने भी हमारी सरपरस्ती की, हमें सिखाया, हमें बताया और उनके साथ हमने मिलकर आपके सामने शो किया, आपने पसंद किया। थैंक यू सो वेरी मच इकबाल लतीफ़ साहब, थैंक यू सो वेरी मच। प्लीज़ पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर देम। और आज हमारे जो मेहमान हैं ख़वातीन और हज़रात, बहुत स्पेशल हैं और यकीनन जितना हम हैरत में आ गए थे उनको देख के, जितना हम इंजॉय कर रहे थे और करेंगे आपके साथ, आप भी उतना इंजॉय करेंगे। सबसे पहले आज गफ्फार ज़ैड दोराजी में जो हमारी मेहमान है, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री, स्टेज और टेलीविज़न की बेहतरीन एक्ट्रेस, यानी इनका एक प्रोग्राम 50-50, उस एक प्रोग्राम में ही इन्होंने इतनी वैरायटी दे दी थी जितनी वैरायटी एक आर्टिस्ट पूरी ज़िंदगी में अपने पूरे कैरियर में देता है। ऐसे आर्टिस्ट इस मुल्क में, ऐसे वर्सटाइल आर्टिस्ट जिनके अंदर से फ़न और कैरेक्टर्स और रोल्स और टोन्स फटी पड़ रही हैं, 2 या 3 ही होंगे और उसमें इन आर्टिस्ट का नाम आता है। हम सब की आपकी जानी पहचानी पसंदीदा आर्टिस्ट हैं, जिस रूप में भी आती हैं उस रूप को संवार देती हैं। आपकी तालियों में बुलवा रहा हूं ज़ेबा शहनाज। और हमारे आज जो दूसरी गेस्ट हैं गफ्फार ज़ैड दोराजी में, वो भी टेलीविज़न की बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं और उनके भी बड़े काम आप लोगों ने पसंद किए। और एक प्रोग्राम, एक ड्रामा सचमुच, उसमें उन्होंने मेमन खातून का रोल किया बहुत खूबसूरती के साथ। और भी बेशुमार सीरियल्स उन्होंने ARY से किए, बेशुमार संजीदा काम किए, बहुत पजीराई हासिल की। आपकी पसंदीदी उनको भी हासिल है। आपकी तालियों में बुलवा रहा हूँ शहनाज परवेज़। और तीसरे मेहमान पाकिस्तान स्टेज, यानी स्टेज वो जगह है जो आर्टिस्ट के लिए एक KG क्लास की हैसियत रखती है। स्टेज से आर्टिस्ट सीखता है, फिर उसके बाद फिर वो रेडियो पे जाए, फिर टेलीविज़न पे जाए तो वो लगता है कि ये स्टेज का आर्टिस्ट है। उसकी मूव्स, उसकी हर हरकत, उसकी हर बात ये बता देती है कि ये स्टेज का एक पक्का आर्टिस्ट रह चुका है। और मैं उस आर्टिस्ट को बुलवा रहा हूँ जो पिछले 36 साल से थिएटर कर रहे हैं, आपके हमारे सबके जाने पहचाने और पसंदीदा आर्टिस्ट लियाकत सोल्जर। और ख़वातीन व हज़रात, इस प्रोग्राम के आखिरी मेहमान जो पाकिस्तान के सबसे कम उम्र एंटरटेनर और बहुत अच्छे एक्टर, और यूँ समझें कि उनमें इतनी सलाहियतें हैं कि काफ़ी लोगों ने कहा कि ये एक्टर अच्छे हैं, किसी ने कहा ये कॉम्पेयर अच्छे हैं, किसी ने कहा ये कॉमेडियन बहुत अच्छे हैं, किसी ने कहा ये लिखते बहुत अच्छे हैं। कुछ पता नहीं कि वो क्या अच्छे हैं, लेकिन जब भी हमें नज़र आते हैं बहुत अच्छे लगते हैं। आपकी तालियों में फैसल काजी। आज जरा संभलना है बेटा। तो बिल्कुल मेरे 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 शकल का है। आप सब लोगों को गफ्फार ज़ैड दोराजी में बहुत बहुत खुशामदीद। आज इस गोल्डन जुबली एपिसोड के मौके पे तब बहुत खुशामदीद है। और हैरत की बातें नहीं है, हैरत की सबकी शक्लें हम लोगों से मिलती है, एक एक जोड़ी बैठी हुई है।
मैंने फिल्मों और ड्रामों में जुर्मा तो देखे, चुरमा आज पहली बार देख रही हूँ। मैं तो खुद इस मुशाबहत पे बिल्कुल हैरान हूँ कि अगर दादी की विग मेरे सर पे लगा दी जाए तो बिल्कुल दादी जैसी लगूंगी। लियाकत सोल्जर साहब, मैंने आपको साहब बोला, आपने बुरा तो नहीं माना? मेरा मतलब आपको देख कर ऐसा लगता है जैसे मैं कोई आईना देख रहा हूँ। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं गफ्फार भाई, मेरी शक्ल पे अगर थोड़ी सी फिटकार डाल दी जाए। लेकिन जगह नहीं है ना, कहाँ लगाएं? जगह मिल जाए तो लोग मुझे भी गफ्फार भाई कहने लगेंगे। बहुत जहीन है, बहुत जहीन है। कहते हैं ना कि हर इंसान का एक डुप्लीकेट कहीं ना कहीं होता है। आज तो मैं 4 डुप्लीकेट एक साथ देख रही हूँ। ये हो सकता है हम लोग आपस में रिश्तेदार हों, वो बचपन में बिछड़ गए हों, तो ऐसा नहीं हम लोग कोई गाना वाना गा लें। अगर ऐसी बात है तो मैं ट्राई करता हूँ ना, हो सकता है हमारी खोई भी याददाश्त वापस आ जाए। तो गाना गा। ओके। तेरा प्यार मेरे जीवन के संग रहेगा, तेरा प्यार मेरे जीवन के संग। अब प्लीज ये गाना बंद कर दीजिए, क्योंकि हम में से कोई ऐसा नहीं है कि जो आपा बाजी और भाई कह के एक दूसरे के गले लग जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि फिल्म वाले भी बेवकूफ बनाते हैं। हम तो समझते हैं जैसे फिल्मों में गाना गाएं तो बिछड़े बहन भाई मिलते हैं, ऐसे मिल जाएंगे। फिल्मों में तो बहुत अननेचुरल होता है ना, जैसे गाना गा के बिछड़े हुए आपस में मिल जाना, 2 बहन भाइयों की एक तरह की निशानी होना। हाँ, और अक्सर ये भी होता है कि सर पे चोट लगने से याददाश्त का चला जाना। लेकिन वही चोट लगने से याददाश्त वापस भी आ जाती है लगत भाई। तो इसका मतलब है हम जुड़वा नहीं है, सिर्फ हम शक्ल हैं। ओके आपने ये कह के तो सारी खुशियां मेरी खाक में मिला दी है ना। मैं तो इनको देख के ये सोच रही थी कि जैसे मेरी बहन मिल गई है मेरे को। ए भाई, मैं तो शुक्र अदा करता हूँ कि घर में कोई प्रॉब्लम नहीं खड़ा हो गया, वरना मैं अगर शहनाज परवेज से हंस के बातें करता तो घर में हंगामा खड़ा हो जाता भाई। नहीं, आज हमने आप लोगों को गफ्फार जरदोरा जी के गोल्डन जुबली एपिसोड में ख़ास तौर से हमने आप लोगों को इधर मधु किया है। मैं आप सबको इस माशाल्लाह 50वें शो पे बहुत ही मुबारकबाद देती हूँ। मेरे ख़्याल में ये बहुत मुश्किल काम है इस तरह आज के दौर में मुसलसल लोगों को हंसाना और ऐसी बातें करना कि लोग 50 मिनट तक कहीं और नहीं जाएं, यहीं रुके रहें इसी घर में। बहुत बड़ी बात है। ज़ेबा, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये बहुत मुश्किल प्रोग्राम है, मगर जितनी अच्छी तरह से आप लोग कर रहे हैं ये बहुत तारीफ़ की बात है। काजी भाई, आपसे एक सवाल करने का है। आप भी तो कंपेयरिंग करते हैं ना, अभी कैसा लग रहा है? मैं इधर बैठा हूँ ने कंपेयरिंग कर रहा हूँ, कैसा लग रहा है? कुछ भी नहीं। असल में बात यह है कि इस दुनिया में किसी भी वक्त, किसी भी जगह, किसी भी काम पे कभी भी बुरा वक्त आ सकता है। आप करें। वैसे काजी को मैं समझती थी, ये निकाह पढ़ाता है तो छोटा सा बच्चा है। लियाकत सोल्जर साहब, ये आप लियाकत तो की, ये सोल्जर क्या मतलब? पापा क्या कह रहे हैं आप? ये सोल्जर को ऐसा कोई डराने के लिए थोड़ी रखा है, पब्लिक के बेहद इसरार पे रखा है ना, प्यार में। सोल्जर सोल्जर मीठी बातें बोलकर, इसे नाम है। एक्सक्यूज मी शहनाज परवेज साहिबा, आप पे बहुत प्यार करने को दिल चाह रहा है, बहुत प्यार भी आ रहा है, ऐसे अच्छे अच्छे ड्रामे बनाती हो, लेकिन पता नहीं आपकी शक्ल देखूं ना ऐसे मेरे को खार सी आ रही है। मेरे समझ में नहीं आ रहा है। मैं सासू माँ, आप ये बात करके मेरी तरफ काय को इशारा करे लिए? इशारा करने की क्या जरूरत है? मैं सासू में चमाट मार के मुंह पर फेंक दूं? मेरे को किसी से डर खौफ है? देखो उनके सामने बोलती है मेरे को। अम्मा, मेरी इज्जत खराब करे लिए उनके सामने। तेरे को लाके हमने कितनी इज्जत दी है। अरे लोग कुरेले बतारे गाना करो। अरे माँ को रोको ना। वैसे आपकी बहू मुझे बहुत अच्छी लगती, बहुत क्यूट है। हाँ, आप तो तारीफ करेंगे ना भाभी, आपकी शक्ल जो मिलती है। अगर हम शक्ल की तारीफ करनी है तो तू भी गफ्फार की तारीफ करना, मेरा बच्चा कितना अच्छा है। माफ कीजिएगा, मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है। कोई बात नहीं लियाकत सोल्जर साहब, आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं। आप पाकिस्तानी एलिजाबेथ टेलर हैं। क्या कर रहे हैं आप? एलिजाबेथ टेलर औरत थी, क्या हो गया? तो औरत थी तो क्या हुआ? दोनों की हंसी आपस में मिलती है, दोनों हंसते हुए दोनों बुरे लगते हैं। वैसे एक्सक्यूज मी, मुझे दादी से ये पूछना है कि इतनी देर हो गई, आप दादा को याद करके अभी तक नहीं रोई ना? आपने कोई मेवा शाह का जिक्र किया? याद दिला दिया आपने मेरे को। जेबा से ना साहब, ईमान से आज अगर हमारे वो होते ना तो ये मंजर जो देखते ना कि तू और मैं आमने सामने बैठे ऐसे डांडिया डाल के इधर डांस करते। ये डांस क्यों कर रहे होते?
डांस इसलिए करते बेटा कि उनकी ऐसी ख्वाहिश थी, बोलते थे जुलेखा तेरे से मेरे को इतना प्यार है, तेरे जैसी दो होती, एक को दिल पे बिठाता एक को सर पे बिठाता मैं। जाहिर सी बात है, जो दिल में बैठने वाली थी वो यहाँ बैठी हुई है, और जो जिन्होंने उनको मेवा चाप पचा दिया वो यहाँ बैठी हुई है। देखा अभी तुमने, देखा गब्बर, मैं तेरे दादा को मेवा साहब पहुंचा। गधेड़ा कोयो गालियों करते हैं तू। पापा मैं तो ऐसे ही बोलता हूँ, दीदी माँ के बारे में मेरे गालियों करते हैं। हाँ, पापा, तेरी मेरी माँ को नहीं माँ बात क्या करे लिया, अम्मा को याद करती रहती है। दिल गया तूने लिया, हम क्या करें, जाने वाली चीज का गम क्या करे। अम्मा आप चली जाओ ना। माशाल्लाह, आपकी आवाज कितनी अच्छी है। अगर आपके बेटे से मेरी शक्ल नहीं मिलती ना तो काश। तो क्या करता है, तो क्या करता है, मेरी दादी को ऐसे बोलता है। मैं बात करती हूँ, क्या तू क्या समझता है, स्टेज ड्रामा में काम करता है तो तू क्या मेरे को डांस करने का मैं बोल रहा हूँ किधर जाने का नहीं है। अभी ब्रेक के बाद आके बात करता हूँ मैं। गफ्फार एक जोड़ा जी में हमारे साथ रहना, ब्रेक के बाद मिलते। खुशामदीद ख़वातीन हज़रात, खुशामदीद। ब्रेक के बाद आप लोगों को बहुत बहुत खुशामदीद गफ्फार ज़रदौरा जी में आज 50वें एपिसोड में। काजी भाई मैं आपसे एक सवाल करूं, आप मुल्क के वाहिद काजी हैं जो हंसाते हैं। ये आपकी परफॉर्मेंस में इतना मोइन अख्तर की झलक काहे को आती है? लोग इसको मजाक कहते हैं, लेकिन मैं एक बात बताऊं आपको कि इंस्पिरेशन पर ही दुनिया चलती है। अब आप जो काम करते हैं यहाँ बैठ के, तो आप भी तो किसी से इंस्पायर होंगे ना। और दूसरी बात ये कि हमसे पहले भी जो लोग आए उन्होंने भी अपने बड़ों को फॉलो किया, कॉपी किया या इंस्पायर हुए उनसे। और बेशक मोइन साहब का नाम तो बड़े सग़ीर में बहुत बड़ा नाम है, तो और उनसे बड़ा तो आदमी कोई नहीं। और अगर मेरे साथ ये बात होती है या मेरी ये पहचान लोग करते हैं तो उसमें मेरे लिए खुशी की बात है। इसमें कोई आपने भी तो बेशुमार फिल्मों में काम किया, फिर क्यों फिल्म इंडस्ट्री से इतना अलग क्यों हो गई, छोड़ क्यों दिया फिर? अच्छा फैसल, पहली बात तो मैं तुम्हारी बात की तरदीद करूंगी, बेशुमार फिल्में नहीं थी। मैंने इत्तेफाक से 11 फिल्मों में काम किया और माशाल्लाह 11 की 11 सुपरहिट हैं। बात दरअसल ये कि एक्टर जो होता है ना वो कोई चीज़ को छोड़ नहीं सकता, तो मैंने कोई ऐसी अनाउंसमेंट नहीं की कि मैंने फिल्म में काम करना छोड़ दिया। जो फिल्में बन रही थी या जो मैंने की वो सारी मुल्क से बाहर थी, तो ज़ाहिर है मुल्क से बाहर जब बनती थी वो वन स्पेल होती थी, 20 दिन 25 दिन या 1 महीना। तो हम मुल्क से बाहर जाते थे, उसको शूट कर लेते थे, तो स्टूडियो का कोई तजुर्बा नहीं था। तो इसलिए मैंने वही फिल्में की, क्योंकि उसके बाद जब मुझे स्टूडियो की ऑफ़र हुई तो मैं वो नहीं कर सकती थी, क्योंकि स्टूडियो की जो फिल्म है वो 2-2 साल तक मुकम्मल नहीं होती। उनके पास जब तक हीरो हीरोइन की डेट नहीं हो वो किसी को डेट नहीं देते। और हम माशाल्लाह पाकिस्तान टेलीविज़न से लेके प्राइवेट प्रोडक्शन तक हमेशा हीरो हीरोइन खुद रहें, तो हम कैसे फिर डेटें देते। इसलिए मैं अब वन स्पेल कोई फिल्म हुई तो ज़रूर करूँगी, बल्कि शायद अभी सैयद नूर साहब एक नया जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं मैं उनके साथ काम करूँगी, तो फिल्म मैंने छोड़ी नहीं। भाभी आप बताए ना मेरे को, मेरी मम्मा को बहुत शौक है फिल्मों में काम करने का, आपको शौक क्यों नहीं है? मैं जिस ज़माने में फिल्में करने गई थी उस वक्त मैं बहुत स्लिम हो गई थी, तो डायरेक्टर ने कहा कि आप यहाँ नहीं चलेंगी क्योंकि आप बहुत स्लिम हो गई हैं, अब मोटी हीरोइनों का ज़माना है। फिर जब मैं मोटी हो गई और मैं दोबारा गई तो उन्होंने कहा नहीं अब तो पतली हीरोइनों का ज़माना है, और उसके बाद मैं मोटी होके मैंने सीरियल करने शुरू कर दी। काश उस वक्त इसको ले जाता कोई। लियाकत भाई आपने मॉडलिंग की? जी अब देखे ना कि मैं तो बहुत पुराना मॉडल हो गया हूँ, मेरे तो स्पेयर पार्ट ही मार्केट से ख़त्म हो गए। आप आर्टिस्ट हैं, कौमी चैनल के कैमरे हैं। ए भाई ये सही बोलता है भाई, इसके तो स्पेयर पार्ट अब कबाड़िए के पास भी खत्म हो गए हैं। इसके तो व्हील बबलिंग करते हैं, इसका तो एक चेसिस है ना एक तरफ से झुक गया है। आप ऐसे करें गफ्फार भाई, आप बाहर निकले मैं आपको बताऊंगा, आपके साथ मैं कुश्ती करूंगा। मैं आपको आऊँ के बता रही नो आए कुरो समझो तो आए कि मेमनी अच्छी थी मिके भी अच्छी थी बा ही गालेरी ना करो कुरो समझो तो आई। अरे बता तू कुरो करने ऐसा चुप हो जा, मैं इसके साथ हूँ, बाहर जाएगा मेरे साथ होएगा। देखा आप इनकी हिमायत करने लगे। Excuse me, please. नहीं नहीं ये इनकी हिमायत क्यों कर रही है? I'm sorry. नहीं नहीं सॉरी की क्या बात है, इनकी हिमायत आप छोड़े। अक्सर मैंने यही देखा है कि ना बछड़ा है ना खूंटे को देख के ना उछलना शुरू कर देता है। खूंटा किसको बोलता है? मुझे
मुझे माँ के खूटा छू तू। आपका बहुत शुक्रिया, आपने सासू माँ को खूटा बोला। चमाट मार को तो पब्लिक में फेंक दूंगी, लाकर सोल्जर जरा इंसान बन जाओ। तुम मेरे को खूंटा बोलते हो, जबान सपालो मैं इंसान की चटनी बना देती हूँ। तू क्या हाथ जोड़ रही है? ये अम्मा खाली पीली मिसालें देती हो चटनी बनाने की, कभी चटनी बनाई तेरी अम्मा ने? तो मैंने इतने बड़े मर्तबान में अचार डाला हुआ, चटनी की क्या जरूरत है? एक्सक्यूज मी, चुप हो जाइए, मैं बता रहा हूँ। शहनाज भाभी, आप क्या इसी तरह सास से अपनी बात करती हैं? नहीं, इस मामले में मैं जरा बदनसीब रही हूँ। जब मेरी शादी हुई तो मेरी सास की डेथ हो चुकी थी। तो क्या मतलब, उनको पता चल गया तो रिश्ता तय हो गया? नहीं, इन्होंने अमजद का पहले पता करवाया था कि अम्मी जिंदा है, यानी उसके बाद शादी के लिए ये मुंडा हिलाया था। अच्छा, तो इसका मतलब है कि अमजद परवेज साहब जन्नती हैं? जी। लियाकत भाई, स्टेज ड्रामे आपने 36 साल से आप कर रहे हैं, वो वल्गैरिटी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो आप मुतमईन है इससे? बिल्कुल मुतमईन नहीं। आजकल का स्टेज ड्रामा कहाँ है, आज तो सिर्फ नाच गाना चलता तो है। सुना है आपने नाच शुरू करवाया? अरे हमने क्यों शुरू करा है? क्या मैं क्या तबले पे बैठा हुआ नजर आता हूँ तुम्हें? ज़रा कैसी बात है? आप जब नहीं, सवाल आपका कर रहे हैं इल्जाम है, आप क्लियर करें नहीं, ना। मैं क्लियर कर रहा हूँ कहते ना। हैं आप लोगों ने ड्रामा खत्म करवा दिया, लड़कियों को डांस करवाना नहीं, शुरू। ज़ेबा। हम लोग नहीं ड्रामा करते थे, हमने क्यों छोड़ा? इसीलिए कि लड़कियां डांस करने लगी। नहीं, लेकिन सवाल- पहले कंपटीशन था। नहीं, हम सीन में जाए, आवाज आती थी नाचो, लड़की नचाओ, तो फिर जाहिर बात तो है आप तो नहीं नाची ना कभी? नहीं, मैं नाची नहीं, इसलिए वहां से उतर के आ गई। नहीं, मेरा मतलब है कंपटीशन था। पहले मोइन भाई थे, जब डांस होते थे तो मोइन भाई थे। तो मोइन डांस भाई होते क्या? तो मोइन भाई थे? नहीं नहीं, मेरा ये क्या मतलब कह रहे हैं? डांस होते तो मोइन भाई? नहीं, आप समझे नहीं। मोइन भाई थे, उमर शरीफ साहब थे। थे कंपटीशन क्या? था। अभी भी हैं वो तो। नहीं है, माशाल्लाह कर रहे हैं ना। थिएटर में नहीं है? भाई थिएटर में नहीं है। मोइन भाई स्टेज को छोड़ के घर पे आ गए। क्यों टीवी कर छोड़ा रहे हैं। उन्होंने? डांस नहीं अच्छा लगा? नहीं नहीं, टीवी कर रहे हैं ना। अच्छा। और उमर भाई लाहौर शिफ्ट हो गए। अब रहते कि कराची में हम लोग रह गए थे। अब यहाँ म्यारी ड्रामे होते नहीं, यहाँ प्रोड्यूसर क्या करता है, ये देखता है कि लड़कियां कितनी है, बस ड्रामे में या ऐसे सीन में? ऐसे सीन के अंदर देखता है। म्यार खत्म हो गया, इसलिए हमने स्टेज का छोड़ दिया और टीवी की तरफ चले आए। तो आप टीवी की तरफ आके ये बातें कर रहे हैं ना? हाँ, मैं टीवी में कह रहा हूँ, मैं तो ताकि लोग सुने। लेकिन- स्टेज का क्या म्यार हो तो गया? आपको ठीक करना चाहिए ना, आप लोग छोड़ हम के ठीक क्यों करें? आ हम क्या मिस्त्री हैं जो ठीक करेंगे? नहीं, तो जब आपने वो खराब फिजा हो गई जहाँ आप लोग काम करते थे, उसको ठीक करना वहाँ भी तो आप स्प्रे लोग करें का आप, काम है। प्लीज जाके वहाँ स्प्रे करें। नहीं, देखिए अब हमारे बच्चे जवान हो गए, अब हम वो काम नहीं कर सकते। अब हम उतनी उछल कूद तो नहीं बच्चे छोटे थे जब करते थे आप? वैसे मेरे को ना स्टेज ड्रामे में डांस बहुत अच्छे लगते हैं भाई। मिजाजी खुदा, ये क्या हो गया आपको? पहले तो आप ऐसे नहीं थे। तो सब तेरा कसूर है ना। वाइडी कड़क होवे तो ऐसे ही खूंटे से बांध के रखे तो ऐसे थोड़ी अलग होके जावे। माफ करना सासू माँ, आप अपना मौका मेल दे के स्टेटमेंट बदल देती हूँ। पहले तो मैं आपके बेटे के साथ अच्छी बातें करती थी तो आपने कहा मेरे छोकरे पे जादू कर दिया, मेरी बहू जादूगरनी है, उल्लू का गोश्त खिला दिया मैंने। मेरा ख्याल है कि इस तरह लड़ना नहीं चाहिए आप दोनों को। देखिए ना, सास जो होती है, हलीमा जी मैं आपसे बात कर रही हूँ, जो सास होती है वो अपना बेटा जब हमारे हवाले कर देती है, मतलब एक बहू के हवाले कर देती है, तो उसको माँ समझें। वो आपकी भी माँ है, आपके शौहर की भी माँ है, उसकी तो ज़्यादा इज्जत करनी चाहिए। अल्लाह तेरे को खुश रखे, अल्लाह तेरे को मेरे जैसी सास देवे ईमान से। तूने कितनी अच्छी बात की है। लियाकत साहब, जब आप बाहर जाते हैं तो इंग्लिश बोल लेते हैं? देखिए जी, इंग्लिश तो मुझे तो नहीं आती, मेरा जो प्रमोटर होता है ना वो बोल लेता है। दादी, क्या आपके बेटे जो है बचपन से बेकी बेकी बातें करते हैं? देखो, हमारी जीवन से ना ऐसी बात है कि हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक था। ये पागल घेली से शादी हुई ना, हमारा बच्चा भी पागल हो गया, इसका साया पड़ा है। ये दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, सारी सारी रात जगाता है, दिल पागल है। आपकी आवाज बहुत सुरीली है, दिल में उतर जाती है। आपकी आवाज में दर्द भी बहुत है, सर में महसूस हो रहा है। ऐसी नजरों से ना देखो, मेरे को बुखार चढ़ जाता है। आप मेहमानों में आपकी इज्जत करे लियो, दूसरों के घर में झांका ताकी करना अच्छी बात नहीं है। बहुत खूब, इसे कहते हैं कुछ भी ना कहा और कह भी गए और कुछ कहते कहते रह भी गए। ये तो ऐसे अधूरे अधूरे काम करने वाली औरत है। आप लोग इस बात को डिस्कस नहीं करें। मेरे को आप ये बताओ फैसल काजी, ये जो आप इतने पिदने से तूफानी बच्चे हो, आपको फिल्मों में कोई चांस नहीं मिला? दादी, ये कोई सवाल है? सवाल है ये कौन सा सवाल है? नहीं मिला, नहीं किया। नहीं काम मिला, लेकिन एक कॉमेडी इतनी करवाई गई मुझसे, इतनी ज़्यादा कॉमेडी करवाई गई कि वो छाप लग गई। अब वो जब एक प्ले में इकबाल लतीफ़ साहब ने मुझे ARY से ईद के प्ले में हीरो लिया, तो यकीन मानिए बाज़ जगह उस हीरोइन दिन जो बिजली तो नहीं चली गई? नहीं तो वो हीरोइन जो थी वो मुझसे काफ़ी ज़्यादा टॉल
और बाज़ जगह पे मैंने भी मैनेज किया, एड़ी वाले जूते पहन के गया, और काफ़ी, तो मकसद ये है कि फ़िल्म का एक जो काम है, जो फ़िल्म का जो फ़न है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है टीवी से। हमें टीवी की आदत पड़ गई, फिल्म बहुत मुश्किल है, हमारे बस की बात नहीं है। मतलब ना तो मेरा फेस ऐसा है, ना मेरी आवाज़ में कोई ऐसी बात है, मतलब वो उसका टेम्परामेंट ज़रा बहुत हाई है। इस चीज में भी मोइन भाई से तो नहीं मुतासिर हो के वो भी फिल्म में गए, वापस आ गए? मैं तो गया ही नहीं। नहीं तो आपने उस्ताद को फॉलो किया ना, आपने कहा मेरे उस्ताद नहीं, मैं वहाँ हुआ रुक है। गया था। हाँ, तो आप उस्ताद से फॉलो गया था। 2 हाथ आगे नहीं तो गए। अगर कोई अच्छी फिल्म की बड़ा डायरेक्टर जब कोई ऑफर करेगा, कितना अगर बड़ा? उनके जहन में आया, जैसे सैयद नूर साहब है, जावेद फाजिल साहब हैं, और भी बहुत सारे नाम है बड़े बड़े, नहीं ले लो, सुन रहे होंगे तो काम तो मिल जाएगा। नहीं, अगर मेरी मुनासबत से, अगर वो मुझे काम देंगे और मुझे ऐसा लगेगा कि ये काम करके मुझे पजीराई मिल सकती है, या मेरे काम का इल्म वसी हो सकता है, तो मैं ज़रूर करूँ। ओके ख़वातीनो हज़रात, हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप भी कहीं मत जाइएगा और आप भी कहीं मत जाइएगा। हमारे मेहमान हमारे साथ हैं, गफ्फार जट दौलत जी में मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा। खुशामदीद ख़वातीनो हज़रात। शहनाज परवेज़ साहिबा, आप ये बताइए, सचमुच आपका जो हिट सीरियल था, उससे पहले आपने कितने सीरियल्स में काम किया? नहीं, मेरा पहला प्ले ही सचमुच था और उसी से मेरी पहचान बनी। वैसे मैंने एयरवाई के भी बहुत सारे प्लेस किए हैं और दूसरे चैनल्स के भी बहुत किए हैं। आपने मुझे इतना मारा क्यों उसके अंदर, ये बताइए? कितना मारते आपकी शक्ल ही ऐसी थी, नौकरों जैसी थी, इसलिए मारना पड़ा मुझे। अच्छा, शक्ल की वजह से हमारा नौकर था? हरकतें ऐसी थी ना। नहीं तो नौकर था, कौ पैसे लेते थे इसलिए हमारा। चोरी चोरी सेठ से लेता था। डॉक्टर साहब, आपने स्टेज पे ड्रामे प्रोड्यूस भी किए, लिखे भी, एक्टिंग भी की, डायरेक्ट भी किए। टीवी पे क्यों नहीं किया आपने? डायरेक्शन ना, राइटिंग ना, आपने प्रोडक्शन की, कुछ क्या क्यों नहीं किया आपने टीवी पे? भाई फुल्लू के एक मरतबा ही लगता है ना भाई। गफ्फार भाई, आपसे किसी अच्छे जवाब की तवक्का मुझे थी नहीं कि आप अपना अच्छा जवाब देंगे। लेकिन फिर भी एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जैक ऑफ ऑल नहीं बनना चाहते। जी, इंग्लिश बोलता है। एक्सक्यूज मी, ये जैक ऑफ ऑल क्या होता है? एक मिनट भाई, बात सुने। गफ्फार भाई, आप ना हर मेहमान से कोई ना कोई साइंस का या अलजबरे का सवाल करते हैं। मुझे आपसे एक सवाल पूछना है, वाकई मुझे मालूमात नहीं, इसलिए पूछना चाहती हूँ। आप मुझे ये बताइए कि ये जो चूंटी होती है छोटी वाली, इसके मुंह में दांत कितने होते हैं? अभी बोलो पप्पा, अभी जवाब दो। ये बताए ज़ेबा शहनाज साहिबा, ये एक्ट्रेस जो है ना, मेकअप क्यों करती है? देखो, अदाकारें अगर मेकअप नहीं करें तो काम कैसे करेंगी? अब अगर मुझे फ़कीर नहीं बनना हो, मेकअप तो नहीं करना पड़ेगा आपको। आप क्या कहती हैं शहनाज परवेज़ साहिबा? मैं तो ये कहती हूँ कि अगर मेकअप ना हो तो करेक्टर नहीं बनता। करेक्टर के लिए मेकअप होना बहुत जरूरी होता है ना। आपकी पसंदीदा खुशबू कौन सी है फैसल काजी साहब? आजकल तो ये नोटें छापने पे लगा हुआ है ना, इसको नोटों की खुशबू अच्छी लगती होगी, 5000 के नोट की खुशबू अच्छी लगती होंगी। मैं उनसे पूछ रहा हूँ ना, मेरे को जवाब लेने दे। जी, वैसे आजकल सबसे ज्यादा नोट ये छाप रही हैं ज़ेबा साहिबा, जो है ज़ेबा शहनाज। देख ली, वैसे नहीं आप छाप रहे हैं, हर चैनल पे तो आप ही नजर आ रहे हैं। आपको क्या पता चलने वाला है, पैसे भी दे रहे हैं या वैसे ही काम? देखने में तो यही लग रहा है भाई। नहीं, वैसे मुझे हिना पसंद है। मैं खुशबू की बात कर रहा हूँ भाई, लड़की की नहीं। तो कौन होता है पूछने वाला? मेहमान की जो मर्जी है, भले कोई भी परफ्यूम लगाए। ऐसे कैसे मर्जी होगी? अरे छोड़ो ने मम्मा, काय को लगाते तुम? एक आवाज दो ना मेहमानों के सामने, चुप हो जाया करो, नहीं तो मैं तुम लोगों वहीं से तुम लोगों के लाफ्टर काटूंगी, न तुम लोग का चेक भी काट दूंगी। खामोश हो जाया करो, जैसे बोलूं चुप। तो माँ ये कैसा सवाल को कुछ लोग अगर खामोशी रहना है तो ब्रेक लेके खामोश हो जाओ। एक लेते हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, खामोश मिलिएगा। ब्रेक के बाद गफ्फार जट दौलत जी में किधर भी नहीं जाने का। खुशामदीद ख़वातीन और हज़रात। शुक्र समझाया है ना अभी। शुक्र मेरी माँ नहाया तो कर तू। मैं ज़रा बात करूँ प्लीज़, मैं ज़रा बात करूँ। लियाकत साहब, आपके ख्याल में जो एक्चुअल जो आइडियल बीवी कैसी होती है? अपनी बीवी के अलावा हर बीवी मुझे आइडियल लगती है।
मतलब ये है कि आपका बीवी होनी नहीं चाहिए। फैसल, मैं आपसे एक बात करना चाहूँगा। हाँ पूछो। आप काफ़ी अरसे से ही प्रोग्राम करते हैं, मैं देखता हूँ, बहुत अच्छा प्रोग्राम है, लेकिन एक बात आपकी मुझे बहुत बुरी लगती है, अगर आप कहें तो मैं बता दूँ। आप जो भी लड़की इस प्रोग्राम में आती है, आप उस पर लट्टू हो जाते हैं, कभी उसका हाथ पकड़ते हैं, कभी झंझोड़ देते हैं। क्या कोई मतलब खानदानी ठरक है आपके अंदर जो निकालते हैं? तेरे को क्या इतराज है? नहीं तो कितनी गलत बात है। नहीं तो एक सेकंड मेरे को जवाब देने का। दुनिया प्रोग्राम देखती है, ऐतराज करती है, हमारे खून के ऊपर शक होता है। बता तो मेरी शादी कर दो, शादी कर दो, शादी कर। एक सेकंड, क्वेश्चन सही कर लिया है। तेरे को क्या ऐतराज है? तेरे को क्या ऐतराज है? तू कुआना रह के बता ले, मैं तेरे से पूछता हूँ। इसमें इस बेचारे का कोई कसूर नहीं। जब ये पैदा होने वाला था ना, हमारे घर में एक फकीर आया, उसने बोला तेरे घर चांद सा छोकरा होगा, मगर उसकी अदाएं जो लड़कियों जैसी होंगी। तो मेरी बेटी खराब कर रही है। चुप करे। एम फैसलो आप कब आया था फकीर? क्या बोल रहा था फकीर? शाम को आया था फकीर। क्या कह रहा था फकीर? ए अलादीन खोजो, कौन फकीर आया था? कितने तेरे को स्टॉक एक्सचेंज ने शेयर के कारोबार से फुर्सत है जो तेरे को फकीरों का पता चले? ये फकीर नहीं घर में होती है ना, फकीर इससे मिलने आते हैं, इसके रिश्तेदार। माँ है तो मैं नहीं किसी की माँ। खामोश हो जाओ, मेरे को जेबा सेनाज से सवाल पूछना। पूछे पूछे। ये माइंड नहीं करे ना अभी मेरे को नहीं, डर बहुत भी अच्छी लगता है। खातून है, बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी है। ये बेटा आप मेरे को एक बात बताएंगी? माशाल्लाह इतनी अच्छी हैं, प्यारी हैं आप, आपने शादी क्यों नहीं की? ये राज है। नहीं राज नहीं है दादी अम्मा, बात ये है यही कि सवाल दुनिया लड़के से भी करती है। लड़का कहाँ है? मुझसे तो मिला दो। असल में दादी अम्मा, ये जो शादी होती है ना, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से होता है, और इसमें लड़की अपने मुंह से नहीं कह सकती कि मैंने शादी क्यों नहीं की। अगर मेरे नसीब में कोई होगा या था, वो मुझे नहीं मिला, तो ये अल्लाह को पता है, मुझे नहीं। शादी अगर होनी होती तो हो जाती। वैसे तो मैंने ये कहिए कोई रोमांस या कोई कोशिश नहीं की, अगर की होती तो अभी तक हो जाती। मेरे बारे में आपका क्या ख्याल है वैसे? एक्सक्यूज मी, एक सेकंड पप्पा। देखो मेरे पास जो है ना बहुत माल है। अरे तेरी उम्र का फर्क है बेटा, तू बड़ी है तू छोटा है। कोई बात नहीं दादी, क्या होता है, ये क्रेडिट कार्ड ने 2 ने 3, ये क्रेडिट कार्ड है, 5 लाख रुपए क्रेडिट लिमिट है, बहुत पैसा है। केस भी है मेरे पास, केस भी है मेरे पास, केस भी तुम्हारा ने, घर भी तुम्हारा, स्टूडियो भी तुम्हारा। जैसे कोठी वैसे रहूंगा, मेरे से शादी कर लो ने। भाई मेरे पास टेलीफोन भी है, गाड़ी भी है, ड्राइवर भी है, और मैं तो लानत भेजती हूँ तुम्हारी इस पेशकश। चुप करो जेबा सेना साहिबा, मैं आपके बारे में जरूर सोचता, लेकिन आपको देख के मुझे मेरी माँ याद आ जाती। आप दूर से तो आपको माँ याद आ रही है ना, अगर आप करीब आ जाएं तो मैं ब्लैक बेल्टेड हूँ, आपको नानी याद आ जाए। वैसे इस वक्त आप ब्लैक सूटेड है। ये मैं बुरा नहीं माने तो बताऊँ, ये इसी वजह से आपकी शादी नहीं हुई है। जो आप बदमाशी करती है ना, कोई छोकरा करीब आके बोल ही नहीं सकता होगा आई लव यू। ना मैं भी नहीं बोलूंगा। तू क्यों बोलता है? मैं उसको समझाती हूँ, तू कितना छोटा है, उससे शर्म नहीं आती तुझे? तो क्या हो गया, ऐसे ही ट्राई करने में? चलो छोड़ो, खत्म करो ना मामले को। एक मिनट, एक्सक्यूज मी, ओके, आप कोई मैसेज देना चाहेंगी प्लीज? फैसल, मैं नहीं समझती कि मैं इस काबिल हूँ कि किसी को मैसेज दूँ। बस एक छोटी सी बात अपने देखने वालों को, जो मुझे पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ अपने माँ बाप की कदर कीजिए। आप याद रखिए कि जब आप बेबस थे, कमज़ोर थे, छोटे से थे, तो उन्होंने आपको कैसे संभाला, कैसे पाला। आज जब वो बूढ़े हैं, कमज़ोर हैं, बेबस हैं, तो अब आप पे क्या फ़र्ज़ बनता है? सिर्फ़ उनकी उन रातों और दिन को याद करें और उनकी खिदमत करें। यही आपका नेक अमल जो है आपके लिए हज भी है, और यही जन्नत की तरफ जाने का रास्ता भी। जी शहनाज परवेज साहिबा, आप? ज़ेबा की ये बात जो है मुझ पर ज़्यादा असरअंदाज हुई है, क्योंकि मैं भी अपनी माँ का बहुत ख्याल रखती हूँ। मैं ये कहती हूँ कि सब बच्चों को अपने बड़ों का, अपने माँ बाप का बहुत ख्याल रखना चाहिए, यही कामयाबी है। वाह वाह। लियाकत साहब जी प्लीज मैसेज। मेरा मैसेज यही है कि ज़ेबा ने कहा, शहनाज आपा ने कहा, माँ बाप एक ऐसा रिश्ता होते हैं, ये मौजूद हैं तो हम इनकी खिदमत नहीं करते, ये जब चले जाते हैं तो हमें बहुत याद आते हैं। इसलिए आज ही के दिन से अपने माँ बाप की खिदमत करें, ये तुम्हें याद आएंगे जब ये चले जाएंगे। ऐसा ना करें। मैं तो ये मामूली सा आदमी हूँ, तो मैं तो एक शेर कहूँगा, या मेरे रेत के सहरा को समंदर कर दे,
या मेरी आँख के आंसू को भी पत्थर कर दे। मैं तुझसे और कुछ नहीं मांगता है खुदा, मेरी चादर मेरे पैरों के बराबर कर दे। वाह 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 वाह। हाँ फैसल काजी साहब, आप दे दीजिए मैसेज, दे दीजिए। चलिए। लियाकत भाई ने अभी चादर को पैरों के बराबर होने की बात की, तो मैं एक बात ज़रा सी करना चाहूँगा, वो ये कि हम लोग गलती करने से पहले नहीं सोचते, गलती करने के बाद मान हमको एहसास होता है और अल्लाह याद आ जाता है और माफ़ी मांगते हैं। इस हवाले से सिर्फ इतना कहूँगा कि वो काम ही ना करें कि जिससे बाद में शर्मिंदगी हो। और बल्कि मैं इस वक्त एक बात कोट करना चाहूँगा, जॉर्ज वॉशिंगटन ने जो कहा था अपनी स्पीच में, 99% फेलियर कम फ्रॉम पीपल हु हैव द हैबिट ऑफ मेकिंग एक्सक्यूज़ेस। मतलब हम वो काम ही ना करें जिसके बाद हमें एक्सक्यूज़ करनी पड़े। कोशिश करें कि ऐसा काम करें जो कौम के लिए, मुल्क के लिए प्रैक्टिकल हो, जो प्रैक्टिकल नज़र आए। ऐसी बात करें जो प्रैक्टिकल हो, ऐसी बात ही ना करें जो अनप्रैक्टिकल हो और जिसका कोई नतीजा ना निकलता हो। मेरे ख़्याल से हमें इस वक्त कोशिशों की नहीं बल्कि नतीजे की ज़रूरत है। हमें रिज़ल्ट चाहिए हमारे मुल्क को। वेरी गुड, वेरी गुड। मेरे को भी अंग्रेजी सीखने की, अभी मैं अंग्रेजी बोलूँगा। ओके, आप लोगों की तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग आज गफ्फार ज़ैड दोरा जी के इस गोल्डन जुबली एपिसोड में तशरीफ़ लाए, इन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम सब आपका प्लीज़ आप कीजिए, शुक्रिया अदा कीजिए। शुक्रिया बोलते माँ, ऐसा नहीं करो। हम लोग की तो नस्लों पे शक होने लगेगा। ये औरत क्या करवाएगी? ये जाके दुनिया में बोलेंगे मीडिया के लोग हैं, हम लोग को बदनाम कर देंगे। अल्लाह से माफी मांगती हूँ। कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, आप लोग तशरीफ लाए, अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला। बेटा इनको बोलो कि हमारी कोई बात बुरी लग गई हो तो माफी है, सॉरी है। अगर हमारी कोई बात बुरी लगी हो तो थोड़ा सॉरी है, सॉरी है भाई, सॉरी है। ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर। ये हमारे मुल्क के बहुत कीमती असासे हैं। थैंक यू वेरी मच ख़वातीन हज़रात, आप हम लोगों के साथ रहे और हमारे साथ रहते हैं गफ्फार ज़ैड दोरा जी में। हम आपके बड़े मशकूर हैं और बेशक ये सब आपकी मोहब्बतों का नतीजा है जो आज हम गोल्डन जुबली एपिसोड कर रहे हैं गफ्फार ज़ैड दोरा जी का। और इसमें हम अकेले नहीं हैं, इसमें हमारे साथ वो लोग शामिल हैं जो आपको स्क्रीन पे नहीं दिखते, जिनका काम दिखता है, जिनकी वजह से हम आप तक पहुंचते हैं, जिनकी वजह से हमारी आवाज़ें आप तक पहुंचती हैं। जिन जिन का नाम लेता जाऊं बग़ैर कहे उनके लिए इतनी तालियां बजाइएगा कि उनके सारी थकान दूर हो जाए। तमाम कैमरामैन्स का बहुत बहुत शुक्रिया जो इस हमारी टीम में शामिल हैं। सारे कैमरामैन्स के लिए बहुत शुक्रिया। तमाम टेक्नीशियंस का बहुत बहुत शुक्रिया। तालियां बजाना, आप लोग तालियां बजा करो आप लोग। और सेट डिज़ाइनर जिन्होंने ये सेट डिज़ाइन किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। कितना खूबसूरत सेट आपको दिखाते हैं। और मेरा जो मेकअप करती है ना उसका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हम लोग को जो खाने खिलाते हमारा इदरीस भाई का बहुत शुक्रिया, ने बाबर का बहुत शुक्रिया, ने जितने लोग हैं सबका बहुत शुक्रिया। और मुर्गी का बहुत शुक्रिया। आ जाती है, उसकी मेहरबानी है भाई, 3 टाइम मिल जाती है। थैंक यू वेरी मच ख़वातीन हज़रात। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी नए मेहमानों के साथ, नए एपिसोड के साथ। गफ्फार ज़ैड दोरा जी में अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।